अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एंट्री के बारे में, जो कि हम लोग जनरल वाचर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला है कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको इस वीडियो से मिलाना है कि आपने क्या गलत किया है अपने एंट्रीज में, या फिर क्या सही किया है, या फिर सही से लेज़र तैयार किया है कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 बाय कैश। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 नंबर तक कवर कर लिया था और अभी हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि हम लोग पेड कर रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंस, कितना पेड कर रहे हैं 1200, जो कि कैश से पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका एंट्री मेरा कहाँ पे होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम में। टेली प्राइम में आने के बाद सबसे पहले आपको वॉचर्स में आना है और आपको खोलना है पेमेंट वॉचर। तो मेरा यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे पेमेंट वॉचर खुला हुआ है। पेमेंट वॉचर खुलने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड में रखना है टेलीफोन एक्सपेंस। तो अभी आप यहाँ पे लेज़र बना लीजिए, यदि आपका नहीं बना है तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। अभी टेलीफोन एक्सपेंस लिखने के बाद आपको इंटर करना है जो भी आपका ऑफिस से एक्सपेंस होता है, उसके अंदर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ले लेता हूँ, उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे तो इसका लेज़र मेरा क्रिएट हो जाएगा। अमाउंट कितना था मेरा 1200, यहाँ पे हम ले लेते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा क्या था तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ अभी। तो क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कैश, तो बाय कैश यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कैश टाइप करिए, आपका कैश आ जाएगा। टेली प्राइम में कैश का लेजर डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम 1200 पेड कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए, तो टेलीफोन एक्सपेंस के लिए। यहाँ पे हम 1200 डाल चुके हैं। नरेशन लिखना है तो नरेशन हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे नरेशन लिख चुका हूँ, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो चुका है, एंट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा एंट्री देख लेते हैं। दूसरा एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम संजय ऑफ ₹10,000। संजय से क्या हो रहा है कि मेरे पास 10,000 रुपया रिसीव्ड हो रहा है। तो इसका एंट्री हम लोग क्या चीज़ में करेंगे, तो इसका एंट्री हो जाएगा आपका रिसिप्ट में। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे हम रिसिप्ट खोलेंगे। तो रिसिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो रिसिप्ट का शॉर्टकट की होता है F6। जैसे ही आप F6 करिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि खुल के आ जाएगा रिसिप्ट। संजय को हम लोगों ने पहले सामान बेचा था, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं होगा संजय। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 9 नंबर में हम लोगों ने सोल्ड किया था संजय को 15,000 रुपये का सामान, पर अभी वो क्या कर रहा है, मुझे 10,000 दे रहा है और 5,000 रुपये नहीं दे रहा है। तो जो मिल रहा है आप रख लीजिए। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे हमको रिसिप्ट में एंट्री करना है। तो क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा संजय होगा, तो मेरा लेज़र बना हुआ है यहाँ पे संजय का। इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि करंट बैलेंस मेरा कितना है 15,000, मतलब इससे कितना लेना है 15,000, जो कि अभी वो हमको कितना दे रहा है 10,000। तो यहाँ पे हम 10,000 टाइप कर देते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक अगेंस्ट डिफरेंस आ रहा है। इंटर करेंगे, बिल नंबर मैच कर रहा है, फिर इंटर करेंगे। इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड में हमको क्या डालना है, कैश डालना है, क्योंकि वो हमको क्या दे रहा है, कैश से पैसा दे रहा है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट बैलेंस में कि 5,000 अभी उससे हमको और लेना है। वही आपका यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा है कि 5,000 अभी आपको और लेना है। उसके बाद इंटर करेंगे। नरेशन लिखने का आता है तो आप यहाँ पे नरेशन टाइप कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे नरेशन टाइप कर चुका हूँ, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम संजय, मतलब संजय से हमको क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड हुआ। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये एंट्री भी मेरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे विड्रॉ कैश फ्रॉम HDFC बैंक ऑफ ₹15,000, मतलब बैंक से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं कैश में। कितना निकाल रहे हैं, तो 15,000 रुपया। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे और बैंक से रिलेटेड एंट्री है, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका आपका जो एंट्री पास होगा वो होगा कॉन्ट्रा में। तो आपको कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है, आपका यहाँ पे कॉन्ट्रा खुल जाएगा और आपको क्रेडिट रिकॉर्ड में यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद जितना भी आप निकाल रहे हैं वहाँ पे आप अमाउंट टाइप कर दीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे 15,000 निकाल रहे हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। डेबिट रिकॉर्ड आता है तो डेबिट रिकॉर्ड में आपको कैश टाइप करना है, ऑटोमेटिक आपका कैश आ जाएगा। इंटर करना है तो ये वाला भी आपका एंट्री क्या हो चुका है, पास हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ ₹3,000 बाय कैश, मतलब हम रेंट का एक्सपेंस पेड कर रहे हैं, वो भी कैश में। कितना पेड कर रहे हैं, तो 3,000 रुपया पेड कर रहे हैं। तो इसका एंट्री मेरा हो जाएगा पेमेंट में। तो आपको आ जाना होगा अपने टेली प्राइम पे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे पेमेंट।
तो पेमेंट ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड में आपको रेंट एक्सपेंस का लेजर तैयार करना होगा। तो आप पहले चेक कर लीजिए आपका बना है कि नहीं। तो मेरा नहीं बना है तो Alt C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस लिखने के बाद आपको इंटर करना है। रेंट एक्सपेंस में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि जो भी हम लोग एक्सपेंस देते हैं वो ऑफिस से देते हैं, तो ऑफिस रेंट नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे रेंट ही लिखते हैं। तो रेंट एक्सपेंस लिखने के बाद आपको इंटर करना है। कंट्रोल ए से लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अमाउंट आपको कितना डालना है, तो अमाउंट था यहाँ पे 3000 रुपया, तो 3000 डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड में आपका कैश आ जाएगा क्योंकि हम कैश से दे रहे थे। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये वाला भी एंट्री मेरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, परचेस्ड गुड, मतलब हम सामान को खरीद रहे हैं ऑफ ₹10,000 बाय कैश। तो ये तो एकदम सिंपल एंट्री है, मतलब हम लोग सामान को खरीद रहे हैं तो इसका आपका एंट्री हो जाएगा पेमेंट में। तो आप आ जाइए अपने टैली प्राइम पे और पेमेंट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड में परचेज अकाउंट लेंगे जो कि मेरा बना हुआ है। यहाँ पे आपको पूछता है इन्वेंट्री एलोकेशन, तो आपके पास यदि आइटम है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई आइटम नहीं तो इसको इंटर से स्किप करेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट मेरा कितना है 10,000। उसके बाद इंटर करेंगे। कैसे खरीद रहे हैं, तो कैश में खरीद रहे हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड में आपका कैश ही रहेगा। इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 ऑन कैश। पहले हम लोग खरीद रहे थे, अब फिर हम बेच रहे हैं। तो हम इसका एंट्री क्या चीज़ में करेंगे, तो इसका एंट्री आपका हो जाएगा रिसिप्ट में। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे और यहाँ पे हम खोल लेंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F6 बटन और आपको क्रेडिट रिकॉर्ड में सेल अकाउंट रखना है जो कि मेरा बना हुआ है और इन्वेंट्री एलोकेशन को स्किप करना है इंटर से। अमाउंट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 15,000। उसके बाद इंटर करेंगे। डेबिट रिकॉर्ड में मेरा कैश ही रहेगा, इंटर करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये वाला भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने एंट्री पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू कृष्णा ऑफ ₹7,000, मतलब कृष्णा को क्या कर रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, तो 7,000 दे रहे हैं। तो इसका आपका एंट्री क्या चीज़ में हो जाएगा, पेमेंट में। तो हम टैली प्राइम पे आते हैं और यहाँ पे मेरा पेमेंट अभी खुला नहीं है, तो पेमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है आपको, F5 बटन। तो यहाँ पे आपका पेमेंट खुल जाएगा। आपको डेबिट रिकॉर्ड में कृष्णा का लेजर बनाना है। तो मेरा पहले से कृष्णा का लेजर बना है क्योंकि हम कृष्णा को सामान बेचे थे। हम यहाँ पे आके देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कहीं ना कहीं हम कृष्णा को सामान बेचे थे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 8 नंबर एंट्री में जो कि वो हमसे परचेज किया था 12,000 का सामान और अभी हमको वो कितना पेड कर रहा है 7,000। तो इसी का आपका अगेंस्ट डिफरेंस में एंट्री होगा। तो हम आ जाते हैं अपने टैली प्राइम पे और यहाँ पे हम कृष्णा सेलेक्ट किए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पास मेरा कितना पैसा बाकी है, 12,000 रुपये, मतलब इसको हमको कितना देना है, 12,000 देना है। तो हम देंगे। तो अभी हम उतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो अभी हम इसको कितना पे कर रहे हैं 7,000। तो यहाँ पे हम 7,000 लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस पे आपका वही बिल मैच करेगा। उसके बाद इंटर करेंगे और इसको कितना देना है, 5,000 देना है। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि कृष्णा को 5,000 रुपया अभी और देना है। अभी हम इसको पैसा कैसे दे रहे हैं, तो कैश में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैश लिख देंगे, इंटर करेंगे। आपको यदि नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टी। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो ये वाला भी एंट्री मेरा हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या दिख रहा है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹5,000 बाय कैश, मतलब हम किसी का कमीशन रिसीव्ड हो रहा है वो भी कैश में, कितना 5,000। आपको कमीशन समझ में आ रहा होगा क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि आपका बस का एक ट्रैवलिंग है और आप ट्रेवल्स करवाते हैं बस पे। तो आप यहाँ से बहुत सारे आदमी को लेकर के गए और जहाँ पे कि आपका स्टेशन होता है, मतलब रुकता है, तो वहाँ पे आपने ढाबा के पास रोका, तो वो ढाबा वाला आपको कमीशन देगा क्योंकि आपने उसको बहुत सारा कस्टमर दिया है वो भी एक साथ, तो आपका कमीशन बनता है। तो उस टाइप का आप यहाँ पे कर सकते हैं जो कि आपको रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पे हम इसका एंट्री कैसे करेंगे, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹5,000 बाय कैश। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। रिसिप्ट के लिए अभी हम लोग यहाँ पे खोलेंगे रिसिप्ट वॉचर। तो रिसिप्ट वॉचर खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, F6 बटन, और आपको क्रेडिट रिकॉर्ड में यहाँ पे एक लेजर तैयार करना है, कमीशन रिसिप्ट। तो मैं यहाँ पे Alt C करूँगा और यहाँ पे लिख देंगे कमीशन रिसिप्ट।
कमीशन रिसीव्ड लिखने के बाद आपको इंटर करना है और यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या चुनेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेना है और आपका अमाउंट कितना था, 5000, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 5000। उसके बाद आपको डेबिट रिकॉर्ड में कैश डालना है, क्योंकि आपको कैश से मिला था। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो ये वाला भी आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है मेरा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री क्या दिख रहा है, पेड पेट्रोल एक्सपेंस, मतलब पेट्रोल एक्सपेंस के लिए हम लोगों ने 300 रुपया कैश में दिया है। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल एक्सपेंस। यदि फ्यूल एक्सपेंस रहता तो आपका क्या हो जाता कि आपका फैक्ट्री से एक्सपेंस होता, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे। अभी यहाँ पे मेरा पेट्रोल एक्सपेंस है, मतलब ऑफिस से एक्सपेंस हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस यूज करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे, और टैली प्राइम पे आने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे खोलेंगे पेमेंट वॉचर। तो पेमेंट वॉचर के लिए F5 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अभी पेट्रोल एक्सपेंस का हमको लेजर तैयार करना होगा, तो हम कर लेते हैं। पेट्रोल एक्सपेंसेस लिखने के बाद आपको इंटर करना है और यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। अमाउंट मेरा कितना होगा, 300 रुपया, तो यहाँ पे हम 300 लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा कैश आएगा, तो हम यहाँ पे कैश डाल लेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये मेरा क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद आपको और एक एंट्री मिलेगा, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। लोन टेकन फ्रॉम भूषण ऑफ ₹20,000, मतलब भूषण को क्या हो रहा है कि लोन मिल रहा है। कितना का मिल रहा है लोन, तो 20,000 का मिल रहा है। तो इसका एंट्री आपका रिसिप्ट में हो जाएगा, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो लोन के लिए हम लोग कौन सा लेजर बनाएंगे, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, आप ध्यान से देखिए। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे, और टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले रिसिप्ट वॉचर खोलेंगे F6 से, और क्रेडिट रिकॉर्ड में हम बनाएंगे लोन फ्रॉम भूषण नाम से एक लेजर। तो Alt+C करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लोन फ्रॉम भूषण। लोन फ्रॉम भूषण लिखने के बाद क्या हो रहा है कि हम भूषण से लोन ले रहे हैं। तो भूषण तो मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन यूज करेंगे। यदि आप बैंक से लोन लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मान के चलिए आपके कोई अंकल है और आपने उससे लोन लिया है, तो वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, वो आपको लोन दे देंगे। यदि आप बैंक से लेते हैं तो बैंक में आपको बिना डॉक्यूमेंट का कोई आपको लोन नहीं मिलेगा, तो बैंक में आपको लोन देना होगा, तो वहाँ पे आपका सिक्योर्ड लोन यूज होगा। अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम अनसिक्योर्ड लोन यूज करेंगे। कंट्रोल ए से लेजर को एक्सेप्ट कराएंगे और अमाउंट डाल देंगे। तो अमाउंट मेरा कितना था, 20,000, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 20,000। उसके बाद इंटर करेंगे। कैसे आपको लोन एक्सेप्ट हो रहा है, तो कैश में एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, इंटर करेंगे और फिर से इंटर करेंगे। तो ये सारा एंट्री मेरा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मेरा और भी बहुत सारा है, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक बनाए हैं, 11 से लेकर के 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। यदि आपका इसमें कोई मिस्टेक हुआ तो आप उसको सुधार लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ पर गलती किया है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी यहीं तक सीखेंगे। 10 से लेकर के 11 से लेकर के 20 तक हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया, तो आपको समझ में आया होगा। हर एक एंट्री मैंने डिटेल से समझाया है, तो आप इसका अपने टैली प्राइम में प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से और डिटेल से समझ में आएगा। थैंक यू।